ट्यूमर्स वो कहता है जो कि प्रेजेंट होते हैं टू द नोज़ और पैरानेजल एयर साइनसेस के अंदर, या तो वो प्राइमरीली प्रेजेंट होते हैं नेजल कैविटी में, या फिर वो पैरानेजल एयर साइनसेस से, नेजोफेरिंक्स से, बक्कल कैविटी से और क्रेनियल कैविटी से नोज़ के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं ऑफ द नोज़ और पैरानेजल एयर साइनसेस के, वो यूजुअली जो होते हैं ना स्मूथ होते हैं, ठीक है, राउंड होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं और कवर्ड होते हैं बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। जबकि मेलिग्नेंट वन जो होते हैं ना वो ग्रैनुलर पेरिस के होते हैं, फ्राइबल होते हैं और टेंड टू ब्लीड ईजीली। फिर उसके बाद वो कहता है बिनाइन ट्यूमर कौन कौन से होते हैं नेजल कैविटी के, और मेलिग्नेंट ट्यूमर कौन कौन से होते हैं। बिनाइन ट्यूमर जो है उसके अंदर आ रहा होता है बिनाइन स्क्वेमस पेपिलोमा आ रहा होता है, ठीक है, इन्वर्टेड पेपिलोमा और होता है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो है ना वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं उसमें शवानोमा हो सकता है, ठीक है, मेनिंजियोमा हो सकता है, शवानोमा हो सकता है, ग्लायोमा हो सकता है, ठीक है, इनकेफ्लोसील हो सकती है, ठीक है, ब्लड वेसल से रिलेटेड हीमेंजियोमा और एंजियोफाइब्रोमा हो सकता है, कार्टिलेज का कॉन्ड्रोमा और डर्माइड सिस्ट हो सकती है। मेलिग्नेंट ट्यूमर में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, मेलिग्नेंट मेलानोमा हो सकता है, लिम्फोमा हो गया, इसके अलावा सार्कोमा हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। और 3 जो है ना वो मुश्किल नेम थे, ठीक है, एक था एस्थीनोन्यूरोब्लास्टोमा और दूसरा जो है ना हीमेंजियोम पेरिसाइटोमा हो सकता है, और इसके अलावा सॉलिटरी प्लाज्मा साइटोमा हो सकता है। अब सबसे पहले जो है इसमें हम पढ़ते हैं बिनाइन नियोप्लाज्म, उसमें स्क्वेमस पेपिलोमा हो गया। ठीक है, अब जो स्क्वेमस पेपिलोमा होता है इसकी ब्रैकियस ग्रोथ होती है, रिजेंबल कर रहा होता है तो दैट ऑफ वार्ड्स मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट हो रहा है नेजल वेस्टिब्यूल या फिर लोअर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम जो है वहाँ से। ठीक है, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, पेडेंकुलेटेड और सिसाइल भी हो सकता है। ट्रीटमेंट इसकी यूजली इन्वॉल्व कर रही होती है सर्जिकल एक्ससीजन अलॉन्ग विद कॉन्ट्राइजेशन ऑफ बेस ताकि इसकी रिकरेंस ना हो, और जो कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड बाय द क्रायो सर्जरी या फिर लेजर। दूसरा इसके अंदर आ रहा होता है इन्वर्टेड पेपिलोमा। इन्वर्टेड पेपिलोमा जो है ना वो ट्रांजिशनल सेल का पेपिलोमा होता है, रिंगर्ड्स ट्यूमर भी इसको हम कह रहे होते हैं, और श्नीडेरियन मेम्ब्रेन का पेपिलोमा भी इसको हम कह रहे होते हैं। मोस्ट कॉमनली ये ट्यूमर ओरिजिनेट हो रहा होता है फ्रॉम द श्नीडेरियन मेम्ब्रेन यानी कि नॉन ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा ऑफ नोज और पैरानेजल एयर साइनसेस से। मोस्ट कॉमनली लेटरल वॉल ऑफ नोज से ओरिजिनेट होता है, मिडल मेटस के अंदर, और लेस कॉमनली मैक्सिलरी स्पिनाइडल और फ्रंटल साइनसेस से भी ओरिजिनेट हो रहा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो होता है ना ग्रो कर रहा होता है एज अ हाइपरप्लास्टिक पेपिलोमेटस टिश्यू इनसाइड स्ट्रोमा रेदर देन ग्रोइंग इनटू एन एक्सोफाइटिक मैनर। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ना वो इन्वर्टेड पेपिलोमा का कॉज होता है। मोस्ट कॉमनली मेन के अंदर होता है 60 to 40 to 70 ईयर की एज के अंदर। यूनिलैटरली यूजली प्रेजेंट करता है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्चार्ज और एपिस्टेक्सिस के साथ। अगर आइज़ के अंदर इन्वेड कर जाए तो उसकी वजह से प्रोप्टोसिस, डिप्लोपिया और लैक्रिमेशन होती है। उसके बाद डायग्नोसिस में एंडोस्कोपी हम करेंगे तो पेपिलोमेटस अपीयरेंस आएगी, सीटी और एमआरआई से हम इसका एक्सटेंट देखते हैं और बायोप्सी से इसकी डायग्नोसिस को हम कंफर्म करते हैं। पॉलिप्स से इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। फिर इन्वर्टेड पेपिलोमा की ट्रीटमेंट जो है मीडियल मैक्सिलेक्टमी करते हैं वाया लेटरल राइनोटमी या फिर सब लेबियल अप्रोच जो है ना उसके ज़रिए से भी। नाउ डेज एंडोस्कोपिक सर्जरी हम करते हैं। 10 to 15% ऑफ केसेस के अंदर मेलिग्नेंसी भी हो सकती है। अगर तो ये एक्सटेंड कर गया है पैरानेजल एयर साइनसेस और ऑर्बिट के अंदर तो फिर हमें वाइड सर्जिकल एक्सिजन करनी पड़ती है। रेडियोथेरापी इसमें हम नहीं कर सकती क्योंकि इसकी वजह से मेलिग्नेंसी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा रेयर ट्यूमर है नेजल कैविटी का, नेजल सेप्टम से ओरिजिनेट हो रही होती है, वाइड सर्जिकल एक्सिजन इसकी ट्रीटमेंट है। शवानोमा जो है ये भी अनकॉमन ट्यूमर होता है नोज और पैरानेजल एयर साइनसेस का। ये जो है ना मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट हो रहा होता है फ्रॉम एथमाइडल स्पिनाइडल और फिर उसके बाद मैक्सिलरी साइनस से। यूजुअली शुबान सेल्स ऑफ नर्व शीथ जो है ना उससे ओरिजिनेट हो रहा होता है। पेनिस में जो है ना ये राउंड मैस होता है, ठीक है, येलो कलर का होता है। इसकी जो फर्म कंसिस्टेंसी होती है उसके ऊपर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रेशर नेक्रोसिस काज करवा रहा होता है ये बोन्स की, ठीक है। इमेजिंग में जो है सीटी और एमआरआई हम करते हैं, ठीक है, उसका एक्सटेंट वगैरह देखते हैं, डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं हम बायोप्सी से। ट्रीटमेंट इसकी यूजुअली इन्वॉल्व कर रही होती है सर्जिकल एक्सिजन, और सर्जिकल एक्सिजन हम एंडोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए से भी कर सकते हैं और वाइड जो है ना एक्सटर्नल अप्रोचेस के ज़रिए से भी कर सकते हैं।